Hello everyone, welcome back to our channel बुक स्टडी विद अनु। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 की इंग्लिश बुक से 5th चैप्टर क्वालिटी इसका फर्स्ट पार्ट समझा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर गेस्लर जो एक मोची थे, अपने काम के प्रति कितने वफादार थे। वे पूरी निष्ठा से अपना काम करते थे। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे। दे गेट इट ऑल, दे गेट इट ऑल, ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। तो मिस्टर गेस्लर यहाँ फर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के जूते बनाते हैं, लेकिन विज्ञापन करने के कारण उन्हें सब कुछ मिलता है, पैसा और फेम मिलता है। इस तरह से वे इनके ग्राहक छीन रहे हैं। इट कम्स टू दिस presently I have no work. Every year it gets less. You will see. मिस्टर गेस्लर का कहना था कि बड़ी कंपनियां उनके ग्राहक उनसे छीन रही है और इसका नतीजा ये हुआ कि आज उनके पास काम नहीं है और हर साल ये कम होते जा रहा है। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. जब मिस्टर गेस्लर लेखक से बात कर रहे थे, तब लेखक ने नोटिस किया कि उनकी लाल दाढ़ी में कुछ बहुत सारे ग्रे हेयर्स दिखे जो लेखक ने उनके फेस पर कभी नहीं देखे थे। एज बढ़ने के साथ ही वो बुरी चीज़ों से गुज़र रहे थे, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. लेखक कहते हैं कि उन्होंने मिस्टर गेस्लर को समझाया कि उन्होंने ये शूज़ इमरजेंसी में लिए थे। इल ओमेंड मतलब अशुभ या अभागा। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स। लेकिन ये सुनकर उनके फेस और वॉइस से लगा कि उन्हें बहुत बुरा लगा है, इसलिए लेखक ने अगले कुछ मिनटों में अपने लिए बहुत सारे शूज़ बनाने के ऑर्डर दे दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। वो तो खूब चले क्योंकि जूतों की क्वालिटी ही ऐसी थी जिसके कारण लेखक 2 साल तक उनके यहाँ जा नहीं सके। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. बहुत दिनों बाद जब वो उनके शॉप में गए, तब उनके बड़े भाई लेदर के पीस को लेकर खड़े थे। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He come close and peered at me. जब लेखक उनकी शॉप पर गए तो उन्होंने मिस्टर गेस्लर से पूछा, कैसे हैं आप? तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से लेखक की ओर देखा। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो उन्होंने बड़े ध्यान से लेखक की ओर देखा और कहा, मैं तो अच्छा हूँ पर मेरे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं।
peered यानी ध्यान से देखना। And I saw that it was indeed himself, but now how aged and wan। मिस्टर गेस्लर बहुत ही वीक और बूढ़े दिख रहे थे। वैन मतलब वीक। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। लेखक ने कभी उन्हें उनके भाई के बारे में बात करते नहीं सुना। जब उन्होंने भाई के मृत्यु के बारे में बताया तब लेखक शॉक्ड हो गए और उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। मिस्टर गेस्लर ने कहा, हाँ, उनके भाई एक अच्छे इंसान थे, वे अच्छे बूट बनाते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, आई सपोज, द कॉज ऑफ हिज डेथ। बात करते समय मिस्टर गेस्लर ने अपने हाथ सिर पर रखा जहाँ बहुत ही कम बाल थे। ऐसा करके शायद वो अपने भाई के मृत्यु का कारण बता रहे थे, ऐसा लेखक को लगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। इट्स अ ब्यूटिफुल बीज। तो मिस्टर गेस्लर ने लेखक से कहा, आपको कोई बूट चाहिए? और उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर लिया और कहा कि ये बहुत सुंदर है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वेर बेटर दैन एवर। इस बार भी लेखक ने कई जूते ऑर्डर किए जो बहुत ही अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। कोई वो जूते खराब होने तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मतलब कि जूते की क्वालिटी इतनी अच्छी थी। इसके बाद लेखक विदेश चले गए। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. लेखक 1 साल बाद फिर से लंदन आए और सबसे पहले वो गेस्लर के शॉप गए। जब लेखक उनसे मिलकर गए थे तब वो 60 ईयर्स के थे, पर जब 1 साल बाद वो वापस लंदन आए तब वो 75 ईयर्स के लग रहे थे। इस बार वो काफ़ी थके और वीक लग रहे थे। उन्होंने लेखक को जल्द पहचाना भी नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैंग टाइम। मिस्टर गेस्लर ने लेखक को पहचाना नहीं और उन्हें देखकर कहा, आपको कोई बूट चाहिए क्या? मैं उन्हें जल्दी बनाकर दे सकता हूँ। स्लैंग टाइम यानी कम समय में। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। लेखक ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बूट्स चाहिए, हर तरीके के बूट। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। एक दिन शाम के वक्त लेखक को वो जूते मिल गए। एक के बाद एक जूते उन्होंने पहनकर देखे। इन शेप एंड फिट, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. जूतों के शेप भी अच्छे थे, फिटिंग में भी अच्छे थे, फिनिशिंग भी अच्छी थी और लेदर की क्वालिटी भी अच्छी थी। कुल मिलाकर जूते पहले से भी अच्छे बने थे। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. लेखक तुरंत नीचे गए और उन्होंने फटाफट से चेक लिखा
और उसे पोस्ट भी कर दिया। फ्लू यानी यहाँ इसका मतलब होगा तेज़ रफ्तार से जाना या भागना। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ते बाद जब लेखक उसी रास्ते से जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि मिस्टर गेस्लर से मिलकर बताना चाहिए कि जूते कितने अच्छे बने थे और कितने फिट बैठे थे। But when I came to where his shop had been, his name was gone. परंतु लेखक जब वहाँ गए तब उनकी शॉप का नाम नहीं था, कोई दूसरा नाम था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. ये देखकर लेखक काफ़ी बेचैन हो गए। शॉप में कोई दूसरा यंग इंग्लिश पर्सन था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड। क्या मिस्टर गेस्लर है? लेखक ने कहा। तो आगे से जवाब आया, नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, गेस्लर तो नहीं है, लेकिन आपको जो चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं। हमने ये शॉप खरीद ली है। यस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। लेखक ने कहा, हाँ, लेकिन मिस्टर गेस्लर, ओ, ही आंसर्ड, डेड। तो उन्होंने कहा, वो डेड हो गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। लेखक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो ये जूते पिछले हफ्ते ही मिले हैं। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। यंग मैन ने कहा, गरीब बेचारा, भूख के कारण वो नहीं रहे। स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ न खाने के कारण नहीं रहे। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो ऐसे ही काम पर चले जाते थे और वो किसी को भी बूट को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। सारा काम जो है वो खुद ही करते थे। When he got an order, it took him such a time, people won't wait. जब उन्हें नया ऑर्डर मिलता था तो उसे बनाने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता था, लेकिन लोग वेट नहीं कर सकते थे। He lost everybody and there he had sit going on and on. उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन वो अपना काम करते रहे। I will say that for him, not a man in London made a better boot. मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे लंदन में उनके जैसे जूते कोई भी नहीं बना सकता। But look at the competition, he never advertised. लेकिन आप कंपटीशन देखिए, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कभी विज्ञापन भी नहीं किया। Would have the best leather too and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? उन्होंने कभी भी विज्ञापन भी नहीं किया। वो बहुत अच्छा लेदर यूज़ करते थे और सब कुछ खुद ही करते थे, तो हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन वो कैसे हो गया। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट to the very last. You see,
आई यूज टू वॉच हिम। लेकिन स्टारवेशन वो कैसे हो गया, लेखक ने पूछा था। तो उन्होंने कहा ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन मैंने उन्हें खुद दिन रात बूट बनाते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है। तो वो टाइम पर ऑर्डर डिलीवर करते थे, जिसके कारण उन्हें खाना खाने के लिए याद नहीं रहता था। मैंने उन्हें अंत तक देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। उन्होंने कभी खाना खाने के लिए भी खुद को टाइम नहीं दिया। उनके यहाँ पर्याप्त पैसे भी नहीं होते थे। पेनी यानी पैसे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। जितना भी पैसा उन्हें मिलता था वो या तो लेदर खरीदने में जाता था या शॉप की रेंट देने में जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। मुझे तो पता नहीं कि इतने दिन जिंदा कैसे रहे। उन्होंने खुद ने ही खुद को धीरे धीरे मार डाला। फायर गो आउट यानी खुद का ख्याल नहीं रखा। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। तो जो यंग पर्सन है उन्हें ये कहना था कि वो एक अलग कैरेक्टर थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। लेखक ने कहा हाँ, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। लास्ट पार्ट काफ़ी दुखद था। एक कलाकार जो वफादार था वो खुद पर ध्यान न देने के कारण मर जाता है। तो जाहिर है कि हमारी सिंपैथी मिस्टर गेस्लर के साथ ज़रूर होगी। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।